नमस्कार, आप देखें तिवारी में मैं हूँ वेद प्रकाश। नवाब मलिक गलतियों से सीखते भी नहीं है कि गलती से सीख लिया जाए, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है कि मिस्टेक इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। मतलब गलतियां ही सबसे बड़े शिक्षक है। गलती ही सबसे बड़ी शिक्षक है जो सिखाती है। लेकिन नवाब मलिक हैं कि बोल चुके हैं, ठान चुके हैं कि मैं सीखूंगा ही नहीं, मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी कहेगी, जो मेरा दिल कहेगा। अब वही कर रहे हैं लगातार। कितने बार देख चुके हैं महाराष्ट्र में कि घमंड चूर हुआ है। सबसे पहले घमंड चूर हुआ सचिन वाजे का। लेकिन नवाब मलिक ने सचिन वाजे से सीखा नहीं, क्योंकि सचिन वाजे का घमंड था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ? घमंड चूर हुआ, लेकिन उनसे सीखे नहीं। दूसरा घमंड चूर हुआ अनिल देशमुख जी का, गृह मंत्री। वो भी ठान चुके थे कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, मुझे कोई गृह मंत्री से नहीं हटा सकता। लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 बात, घमंड उनका भी खत्म हो गया। तीसरे नंबर पे मुंबई के पुलिस कमिश्नर टिंग टोंग परमवीर सिंह, इन्होंने भी ठान लिया था कि मैं जिंदगी भर पुलिस कमिश्नर रहूंगा, अब मुझे कोई उठाएगा नहीं, मुझे जो मर्जी में आएगा करूंगा और अर्णव गोस्वामी को परेशान करूंगा। ये भी ठान चुके थे। लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 बात, अब वर्दी उतरी हुई है। लेकिन इन तीनों से नवाब मलिक ने कुछ भी नहीं सीखा। वो बोले हैं कि जिसके साथ जो हुआ है, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। अब वही कर रहे थे, अकराली बेइज्जती। मतलब समीर वानखेड़े के पिता ने घोर बेइज्जती करवा दी भरी सभा में, कोर्ट के भरी सभा में, और नाक रगड़ के माफी मांग लिया और कह दिया कि दोबारा गलती नहीं होगी। नवाब मलिक ने कह दिया है भरी सभा में, कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने, कि जो मैंने वचन दिया था कोर्ट को, उसको तोड़ दिया है, उसके लिए क्षमा मांगते हैं जज साहब। अगली बार ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मतलब एक कॉमन मैन ने इनको घुटने के बल खड़ा कर दिया, समीर वानखेड़े के पिता ने। क्योंकि जान चुके थे ये नवाब मलिक जी कि मैं कैबिनेट का रैंक का मंत्री हूं, और कोर्ट ने ही तो कहा है। अपमान कर सकते हैं, कोर्ट का उल्लंघन कर सकते हैं, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सॉरी बोलना होगा लिखित में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरी सभा में कोर्ट ने यह कहवा दिया कि आपने उल्लंघन किया है और आपको जवाब देना होगा। और वही कहा कि जज साहब गलती हो गया और दोबारा ये मिस्टेक रिपीट नहीं होगा। मतलब समीर वानखेड़े के पिता ने ठान लिया है कि अगर नवाब मलिक ने चू तक कहा या चू तक किया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और यही होता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र की धरती पे कि एक कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट रैंक का मंत्री जज साहब के सामने गिड़गिड़ा रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा है और यही कह रहा है कि सॉरी जज साहब, हमसे गलती हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं नवाब मलिक ने ये मान चुके हैं कि मैं जब तक समीर वानखेड़े को खत्म नहीं कर देता, परेशान नहीं कर देता, उसको तोड़ नहीं देता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन यही है कि उनके पिता ने भी ठान लिया है, समीर वानखेड़े के पिता ने, कि अगर नवाब मलिक, अगर तुम डाल तो मैं पात पात, तुम अगर एक कहोगे तो मैं दो कहूंगा, तुम 3 करोगे मैं 4 करूंगा, लेकिन तुम्हें रोकूंगा अपने बेटे से पिंड छुड़ाने के लिए। तभी तो लगातार समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े नवाब मलिक के उस जुबान पे नजर बना के रखते हैं कि जैसे ही इन्होंने समीर वानखेड़े के परिवार के ऊपर में कुछ भी स्टेटमेंट दिया कि सीधा वो याचिका दायर कर देते हैं। अब उसी याचिका को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फटकार दिया, उससे घोर छीछा लेदर हुआ नवाब मलिक का। और नवाब मलिक को यही कहा जज साहब ने कि भविष्य में इस तरह की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कहा गया है कि 4 महीने तक समीर वानखेड़े के परिवार की तरफ ना देखेंगे, ना कुछ कहेंगे, ना सोचेंगे, चुपचाप काम कीजिए।
ऑलरेडी समीर वानखेड़े अपने काम के प्रति फोकस कर रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक काम के प्रति नहीं, नोचने में फोकस कर रहे थे। लेकिन समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी कहा है कि अगर मेरे बेटे की तरफ आंख भी उठा के भी देखी तो याद रहे अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही होता हुआ नजर आ रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में कि कोर्ट के सामने में नवाब मलिक गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगा और कहा कि भविष्य में गलती नहीं होगी। आखिर कोर्ट में नवाब मलिक ने क्या कहा? नवाब मलिक ने कहा कि मैंने अदालत को वचन दिया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बयान दे दिया, इसके लिए अदालत से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बात उन्होंने कहा कोर्ट के सामने। आगे उन्होंने कहा कि इस पर कोर्ट ने नोटिस देते हुए कहा था कि कोर्ट के आदेश का जानबूझ के उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जाए। इस पे आज नवाब मलिक ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ऐसा ना करने के लिए वचन के लिए बयान दिए और इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूं और भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी। बताइए, एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा है, और वो भी एक कॉमन मैन के कारण, और वो भी ज्ञानदेव वानखेड़े जो कि पूर्व ऑफिसर हैं और समीर वानखेड़े के पिता हैं। और समीर वानखेड़े के पिता ने यही कहा है कि आपको आपकी औकात दिखा के रखेंगे। क्योंकि जब से आर्यन खान जेल में गए थे तो सबसे ज़्यादा दर्द नवाब मलिक को ही हुआ था। एक तो आर्यन खान का दर्द और साथ में दामाद का दर्द, ये दोनों दर्दों को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे नवाब मलिक। और इसी को लेकर ठान कर एक ही टारगेट था, एक ही उद्देश्य था, एक ही एम्बिशन था कि समीर वानखेड़े को ख़त्म करना। और कहीं ना कहीं उस हद तक वो पहुंच गए थे और लगातार समीर वानखेड़े पे वो लांछन लगा रहे थे। कभी उनकी पत्नी, कभी उनके परिवार, कभी उनकी बीबी, कभी उनकी माँ, कभी उनकी जाति, कभी उनके सर्टिफिकेट, कभी उनके कार्यप्रणाली को लेकर, कभी एनसीबी, इस तरह के तमाम टारगेट नवाब मलिक कर रहे थे। और ये जानते थे कि हाँ, मुझे कोर्ट ने नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि आपके बेटे मतलब समीर वानखेड़े के ऊपर में सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो सरकारी ऑफिसर हैं। और उसी को लेकर नवाब मलिक ने कहा था सत्यमेव जयते। और उसी में जोश में लगातार ये होश खो बैठे और यही हुआ कि बॉम्बे हाईकोर्ट में औंधे मुगड़े हुए हैं नवाब मलिक। क्योंकि जब फैसला आया था नवाब मलिक के फेवर में, कोर्ट ने कहा था कि हाँ, कोई भी सवाल पूछ सकता है, और उसी को लेकर बड़े जोश में नवाब मलिक ने कहा था कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। अभी देखिए, ये तो ट्रीजर है, आगे होता है क्या। ये तमाम डायलॉगों से ट्विटर पर भर दिया था और जोश में कह दिया था कि भी और देखिए क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल मुंह में दही जम चुका है और बोलना बंद कर दिए हैं, खासकर समीर वानखेड़े के उस परिवार से जिस परिवार को ये नस्ता नाबूद करने के लिए टिके हुए थे। लेकिन धन्य हो कोर्ट जिसका फैसला आया और इनको करारा जवाब दिया, और समीर वानखेड़े के पिता ने इनकी औकात दिखा दी। भविष्य में लगभग 3 महीने तक तो नवाब मलिक समीर वानखेड़े का नाम याद नहीं करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लविस।